one of the hottest new actresses on the block. An actor, a very fine actor actually, who's probably not got his due. A very successful director, one of the most successful directors as far as romantic films are concerned. A much revered, much respected music director. एक फिल्म को और क्या चाहिए? इसलिए हम कहते हैं कि जब ये फिल्म रिलीज होगी, यानी कि शुक्रवार को, शुरू से ही it could well be on the highway to success. Friends, आज हमारे साथ हाईवे की टीम है. डायरेक्टर इम्तियाज अली और उनकी लीड पेयर आलिया भट्ट और रणदीप हुडा. Let's welcome them. वेलकम टू बॉलीवुड बिजनेस. थैंक यू. इम्तियाज, मैं आपसे शुरू करूंगा. रोड मूवीज बहुत कम बनती है इंडिया में, एंड ऑब्वियसली कम बनती है इसलिए सक्सेस रेशियो उन रोड मूवीज का कम है. आपने रोड मूवी बनाने का कैसे सोचा? मैंने रोड मूवी बनाने का नहीं सोचा. ये कहानी थी जो इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में थी और रोड पर थी. तो उस हिसाब से मैं सोचता गया. फिर फाइनली इट जस्ट टर्न्ड आउट टू बी अ रोड मूवी. एंड जितना मैं आपको जानता हूँ, आई डोंट थिंक आप इन बातों से डिस्टर्ब हो जाते कि इस टाइप की फिल्म चलती है या उस टाइप की फिल्म चलती है. आई डोंट थिंक यू थिंक ऑन दोज लाइंस. कोमल जी, आई डोंट नो दीज थिंग्स. दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्टर्ब्ड बाय देम. इग्नोरेंस इज ब्लिस. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. तो ये कहानी, ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुनते हैं कि बहुत समय से आपके पास थी. जी, बहुत ज्यादा समय से थी. मैं चाहता था दिस, आई वांटेड दैट दिस शुड बी माय फर्स्ट फिल्म, बट वैसा नहीं हो सका. फिर सोचा ना था बनी. फिर जब भी मैं लव आजकल, रॉकस्टार, एंड नाउ आई हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग इट. तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है. एक तो ये कि आलिया बड़ी हो गई, रणदीप मिल गए और मुझे कहानी समझ में आ गई. कभी कभी 10-12 साल लग जाते हैं आपको अपनी कहानी समझने में. तो क्या ऐसी बात थी जो कंफ्यूजिंग थी या क्लैरिटी नहीं थी? कुछ ऐसी विशेष बात थी? कॉम्प्लिकेटेड था. मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था कि ये बहुत इसकी एक सिंपल तरीके से कहानी को व्यक्त कर देना मेरे ख्याल से उस कहानी को स्ट्रॉन्ग और कमर्शियल बनाता है. अगर आप खुद क्लियर नहीं है तो वो कॉम्प्लिकेशन पिक्चर में दिख जाता है. एंड ऑडियंस भी फिर कंफ्यूज हो जाती है और पसंद नहीं आती या तो उतनी. It doesn't touch you. So I feel that this movie is something which has cooked in slow fire, you know, and it's ready to be served now. आलिया बड़ी हो गई, यानी आपने पहले ही सोचा था जब कहानी लिख रहे थे, या कहानी लिख चुके थे उसके बाद आपने सोचा कि आलिया ही इस फिल्म में फिट बैठेगी? कहानी लिख चुका था और कहानी फिल्म बनाने के की कगार पे था. I was already looking. तब एक होता है ना कि वो एक पिक्चर के स्टार्टिंग वाली रील में हीरोइन छोटी होती है, फिर सडनली बड़ी हो जाती है. तो वो जो हीरोइन का इंट्रोडक्शन हुआ वो उसके बाद हुआ. आफ्टर माय इंटेंशन ऑफ मेकिंग दिस मूवी वाज क्लियर टू मी, एंड देन आई सॉ हर एंड देन आई थॉट दैट एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस. इट फेल इनटू प्लेस. या आलिया, आपको कैसा लगा जब फर्स्ट टाइम यू मस्ट हैव कॉल्ड हर? You messaged me. And message पढ़ के आपने क्या? Actually मैं उस टाइम मैं माराकेश में थी for the Marrakesh Film Festival, और उसके पहले करीब एक महीने पहले I met him at वो लव शव ते चिकन खुराना का प्रीमियर था. तो we met not for the first time, for the second time over there. First time हम लोग मिले जब मैं 5 साल की थी. 15 साल पहले. आपको याद है? नहीं, मुझे याद नहीं है. पापा ने बताया था कि वी मेट ऑन उनके सेट पे गई. वैसे भी दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. पर हम लोग मिले थे एंड वी हैड अ वेरी रैंडम कॉन्वर्जेशन, समथिंग अबाउट हिम कमिंग टू माय हाउस एंड चिलिंग विथ माय फादर. और फिर माराकेश में आई गॉट अ मैसेज सेइंग लेट्स मीट. तो मैं उस टाइम बहुत खुश हो गई. आई रिमेंबर वरुण वाज विथ मी और मैंने उसे मैसेज दिखाया ऐसे कि इम्तियाज मैसेज मी एंड ऑल. बट आपने ये नहीं सोचा लेट्स मीट मतलब वो घर पे मिलना है, डैडी से बात करनी है? नहीं, ऑब्वियसली मैं इतनी स्टूपिड नहीं हूँ. आई रियलाइज कि कुछ अच्छी बात होगी. तो देन व्हाटएवर वी मेट और वो आए थे स्क्रिप्ट के साथ. और मैं बहुत एंग्शियस थी उस टाइम पे बिकॉज आई वांटेड टू नो व्हाट दिस फिल्म इज, क्या रोल है, क्योंकि आई ऑलरेडी स्टार्टेड इमेजिनिंग इन माय हेड. और आई थिंक ही सेंस्ड माय एंग्शियस. उन्होंने कहा कि you can go read, I'll sit here with your father. I feel like that and then one thing led to another. तो मतलब इन्होंने अपनी प्रॉमिस भी पूरी की एंड आपको रोल भी दे दिया. He came to meet your father, all right, and he gave you the script also. Yeah, pretty much. Yeah. And you read the script. How much time did you take to read the script? I took some time. I mean, I read it throughout the night and then मैं सो गई और फिर I started dreaming about क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है. And then I realized in the morning कि oh my God, I have to do this role क्योंकि it was very challenging, it's very a demanding difficult, role, very demanding. So I spoke to him. I said, Imtiaz, we'll meet. Let's talk.
क्योंकि I was like very apprehensive. He's like, Alia, but what do you think? So I said, I love it. And then I think he said, okay. और रणदीप, सो आलिया पहले आई या रणदीप पहले आए फिल्म में? आलिया पहले आई. हाँ. और रणदीप का सिलेक्शन किस तरह हुआ? रणदीप को हम क्या कांटेक्ट करने की कोशिश साथ साथ ही हो गया था. See, what had happened is that I met Alia and I thought, let me talk to her right now. See, for the longest time, Ranbir Kapoor used to tell me to meet Alia. ऐसे ही, she's a good actor, meet her. She's not what you think she is. I thought I don't even just think. met her when she was a kid, you know. So what he meant was she's not a kid. Yeah. So then that's the time I met, and when I did meet, then I started thinking about this film. And you know what happens is that when you get the right cast, your intention of making the film becomes stronger. सही बात है. वैसा भी हुआ. तो उसके बाद फिर but I had already thought that Randeep is the choice. So then soon after I met Alia, I contacted him, and एक दो दिन में फिर we were. रणदीप ने भी स्क्रिप्ट पढ़ी या सुनी? नहीं, मैंने पढ़ी. I went and met him, and then he gave me the script to read, and I went home. I read it twice the same night. अच्छा. And then I messaged him saying, giving a reference of a film which he had not seen. But then, the next day I went to meet him, and things were on and honky-dory. It was good. Okay, so it was quite simple. Obviously, जैसा आपने कहा, धीमी आंच पर पकी, तो वो पक के सबको मजा आया होगा. Digestible हो गई. सहज पकत सो मीठा हो. हाँ, क्या बात है. रणदीप, आपको भी लगता है you've not yet got your due, या सिर्फ हमें लगता है? I think it's very pompous to say that I have not got my due. नहीं, यहाँ पर honestly बोलते हैं तो pompousness नहीं लगती है. आप honestly बोल सकते हैं. नहीं, there are times you do feel like that sometimes, but then you know whatever is written in your destiny and whatever you are making an effort for, you will get. I think in most careers the person involved is the impediment in the way of getting to where they potentially can. So I guess the more I am opening up to myself and being more myself, more work I'm getting and more interesting work I'm getting. So I'm glad that I am in the bracket who is somebody who's not got his due, rather than somebody who's got too many chances has not made it. So I think I'm better off on this side. आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, generally बात कर रहा हूँ. Just saying an opposite to what you're saying. Yeah. So I'm glad to be in this bracket where people feel, and I hope this continues for the longest time, because no, we hope that you get your due very soon. No, the potential of getting your due is even better. वो भी exciting है. So if I do a bigger role, better role, and then still people say कि अरे maybe he's still not got his due. So very right. It just increases the probability of the expanse of potential that you have. इम्तियाज, ये फिल्म आपकी दूसरी फिल्मों की तरह नहीं है, in the sense it travels. The story travels and the film also travels, the characters travel. लेकिन आपकी हर फिल्म में ऐसे देखा गया है, there is an element of travel involved. आप शौकिया ट्रैवलर है, आपको जर्नीज अच्छी लगती है या क्या है? Or it's just a coincidence? No, journeys बहुत अच्छी लगती हैं. जब मैं लिखता हूँ या सोचता हूँ फिल्म के बारे में, तब ये नहीं सोचता हूँ कि मुझे पर्सनली क्या पसंद है. मुझे लगता है कि वो कैरेक्टर्स तो जा ही रहे हैं. मैं ये नहीं सोचता हूँ कि अब वो क्या करेगी. मैं ये सोचता हूँ कि वो ये किया तो मुझे लिखना है. Somehow it's not like I work the story. But later on in retrospect, when I look at my own movies, I realize that a lot of things that I like personally have come into the film, or a lot of things that I've seen and enjoyed, experienced, thought about, find their way into the films. So travel is something that I'm very enchanted by. Travel is when I like myself the best. So, so I think that's why it finds a way into every film. Right. और ज़्यादा कठिन क्या है? स्क्रिप्ट लिखना, स्टोरी कंसीव करना या फिल्म बनाना? ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये आपके बस में नहीं है. इन द वे दैट आपको ना इसके लिए कोई काम करना पड़ता है, ना आप किसी को कम या ज़्यादा एंजॉय करते हैं. मेरे ख्याल से स्क्रिप्ट लिखना, मैं अपने आप को राइटर नहीं मानता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है ना कि मुझे ये डायरेक्ट करना, ये पिक्चर बनानी है, उसकी वजह से मुझे ये लिख देना है, ताकि मुझे समझ में आए कि जब मैं वहाँ जाऊँ सेट पे तो मैं बोलूँगा क्या. ये कुछ लिखा हुआ होना चाहिए. So it's like your preparation. It's like my preparation. It might be bound and complete, etc. But I think, like I used to tell Dinu, who produced Love Aajkal, that it's really coded information for myself, that this is what I'm going to do. The script might be complete, but there's so much in it
that will read out only to me when I'm directing it. Okay, that's very interesting. Nobody has this perspective of scripting. I think it's very interesting. आपने Student of the Year देखी इसलिए आलिया को select किया या आलिया को 5 साल की बच्ची के तौर पर देखा इसलिए select किया? नहीं, आलिया को मैंने जब 19 साल की जवान लड़की की तरह देखा तब डिसाइड किया था. तब तक मैंने देखी नहीं थी इनकी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर. तो तब मैंने और उसके बाद स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म देखी या अब तक नहीं देखी? हाँ, देखी ना. एंड क्या अच्छा लगा आलिया के बारे में? मुझे लगा कि आलिया के बारे में ये लगा ना कि आलिया एक होता है ना कि बड़ी सेट थी, मतलब सेट थी उस रोल में. शी वाज दैट पर्सन एंड शी आई फेल्ट दैट आई एंजॉयड हिम अ लॉट इन द फिल्म, आई थिंक. एंड शी इज लाइक, I've seen a lot of movies like that, usually Western. Correct. And I like the way she was. It's like a kid trying to become a woman type thing, which I thought was very endearing. But I knew that there's something in her. Even in that film, I mean, it's extremely clear that there's some deeper potential in this girl.